हेलो फ्रेंड्स, प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। ये भौतिकी की क्लास है, आप सभी को पता है। आइए हम इसके आगे का जो क्वेश्चंस है वो करते हैं, ठीक है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? तो इसलिए कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है, ठीक है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है। जब कोई नाव जो है वो नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर ये उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? तो आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? तो उसका घनत्व अपरिवर्तित हो जाएगा। तैराक को नदी के मुकाबले, यहाँ पे क्यों होगा, नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि जो समुद्र पानी का घनत्व होता है साधारण पानी से जो होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए कोई भी तैराक नदी के मुकाबले समुद्र में आसानी से तैर सकता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है, तो घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो होता है समुद्र के ऊपर रहता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी होगा यहाँ पे बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ये मोती नहीं होगा, यहाँ पे मोटी होगा, ठीक है, ये मोटी होगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है क्या होता है, वो घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुराने में गेंद नाचती रहती है। जो फुरादे होते हैं चौराहे पर पानी के लगे होते हैं, उसमें गेंद जो है नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से उसका जो दाब होता है वो घट जाता है, ठीक है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का जो दाब होता है अधिक होने के कारण गलनांक उसका जो होता है वो घट जाता है, इसीलिए वो पिघलना नीचे से शुरू करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से जो होता है दाब उसका कम पड़ता है, इसीलिए जो दलदल में फंस जाते हैं व्यक्ति उसको हम लेटने की सलाह देते हैं। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से जो बर्फ का गलनांक होता है वो घट जाता है, ठीक है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। इस कारण वो छत जो हल्की टीन की होती है वो उड़ जाती है। रेत की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब जो है वो कम हो। पहाड़ों पर कभी-कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ-साथ वायुमंडलीय दाब जो होता है वो हमारा घटने लगता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन या स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि वही इसका भी हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर, ये बोल रहा है जैसे पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं तो उसमें स्याही जो होता है, ये फॉल्स क्वेश्चन फॉल्स हो गया है। इसका मतलब है जैसे फाउंटेन जो पेन होता है ऊपर जाने पे उसका स्याही होता है निकल आता है। क्यों? तो वायुमंडलीय दाब जो है घटता है जिसके कारण जो स्याही होता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान जो है क्या होगा, वो 2% बढ़ जाएगा।
ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं? घर्षण की कमी के कारण। वायुदाबी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊपर जाने से गुब्बारे की आमाप वृद्धि होती है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब जो होता है घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता जो होती है वहाँ पे बढ़ने लगती है, इसीलिए सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। ठीक है। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वायुदाब जो ऊपर जाने पर वायुदाब क्या होता है, निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ता है। आपने देखा होगा कि जब हवाई जहाज स्टार्ट किया जाता है तो कुछ दूरी तक नीचे की तरफ जाता है, तो क्यों? कार्यकारी वायुदाब जो है बढ़ाने के लिए वो वैसे हो करता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि वायुदाब जो होता है वो घटने लगता है, जिस कारण ऊपर जाते ही वो फट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है वो बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कौन सा? तो नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित होता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। इस पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिया होगा, जिसमें तो खींचा हुआ धनुष, उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करती है, यानी उल्टा कार्य करती है, इसीलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा लगती है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव्य चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल के नियम का। रेल की पटरियों अपने वर्कों पर किस कारण से बैंग की गई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों नहीं झुकता? ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बचे। एक मिनट, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है। सॉरी, कोई साइकिल सवार किस मोड़ की ओर घूमता है? तो वो अंदर की ओर झुकता है। ठीक है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग की जाती है? तो अपकेंद्रिक बल के कारण जो है
वो क्रीम जो है उसमें से अलग की जाती है। ठीक है। जब पानी की बाल्टी, यहाँ पे जब होगा, पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक हो जाता है। इसी कारण से जब बाल्टी को वृत्त में घुमाया जाता है, पानी से भरी हुई बाल्टी को, तो पानी नहीं गिरता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रक है। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं होने का कारण क्या है? तो इन पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके मध्य मूल वर्ग से कम होता है। नेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग के। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग के प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से, मतलब पूछ रहा है किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। यदि किसी पृथ्वी को पिंड से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान सेम रहता है। किसी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब जो लिफ्ट जो होती है ऊपर की तरफ जा रही होती है तो व्यक्ति को अपना भार ही अधिक मालूम पड़ता है। पृथ्वी के परितः घुमाने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम होगा तो ऊपर, अगर ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ जा रही होगी, अगर कम होगा तो त्वरण के साथ वो नीचे आ रही होगी लिफ्ट। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होगी? तो 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक है? तो 1/6। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो है बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि जो है बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रत्यास्थांक से, प्रत्यास्थता से। तेल जल के ताल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ये साबुन का निर्मलन
निर्मलन होता है, निर्मलन का सिद्धांत है। वर्षा की बूंद का आकार गोल किस कारण से होता है? तो वो भी आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें जो होती है गोल होती है। एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह मच्छर को भगाता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरता है कहाँ? तो उसके हाथों में ही आके गेंद गिरेगा। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ से क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो गति का जो तीसरा नियम है उसके कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते रहते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव उसका भी कम होता है, यानी घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ये संवातक कमरे, ये मतलब घरों में देखा होगा अक्सर छोटे छोटे जाली जैसे छोड़े जाते हैं, या फिर ईंटे के लगा के ऐसे बना दिया जाता है छत से थोड़ा सा नीचे, जिसे भिंडी लेटर भी बोलते हैं। अक्सर गाँव में उसे भिंडी लेटर बोलते हैं, उसके बारे में बोल रहा है। तो वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि जो हम लोग सांस छोड़ते हैं वो गर्म हवा होती है, वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो वो उस दरिए वो बाहर निकल जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है वहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल। यदि केशन नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाता है। श्यानता की इकाई है पॉइज। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशक नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाले केश नली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो तेल के कार्बोक्सिलिक समूह के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पलवन का नियम से संबंधित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूब जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत जो है आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, ये उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। कौन? तो आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे दरार विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। अगर वो पानी हटाती है तो वो नाव क्या होती है?
डूब जाती है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो वो ग्रीस से संबंधित थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है असमंजक बल का अभाव। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये आपके ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन में आपका हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।